नाजरीन, दुआ ज़हरा की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और समझ लें कि इस बयान के साथ ही दुआ ज़हरा केस का जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। 2 महीने से जो कहानी हमें सुनाई जाती रही वो फाइनली अब एक्सपोज हो चुकी है। तमाम इस केस के हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ चुके हैं। दुआ ज़हरा ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और जो बयान उसने रिकॉर्ड करवाया है वो इंतहाई तहलका खेज़ है और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इस वक्त ज़हीर अहमद फ़रार हैं और यूँ कह लीजिए कि दुआ ज़हरा को छोड़कर वो फ़रार हैं और दुआ ज़हरा ने जो गुज़श्ता रात है वो भी ज़हीर के साथ नहीं बल्कि किसी रिश्तेदार के घर गुजारी है। और दोनों की ये जो लव स्टोरी जिसे कहा जाता रहा, वैसे तो वो एक बेहयाई की कहानी थी लेकिन जिसे हमें लव स्टोरी कहा जाता रहा, अब उसका फाइनली इख्तिताम हो चुका है। दुआ ज़हरा ने आज लाहौर की अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और वो क्या बयान है वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, दुआ ज़हरा ने बयान रिकॉर्ड करवाया कि मेरे शोहर के साथ ताल्लुकात जो हैं वो खुशगवार नहीं रहे और अब मैं उससे अलहदा होना चाहती हूँ। जी हाँ, वो लड़की जो 2 माह से यही कहती रही कि मैं ज़हीर अहमद के बग़ैर एक पल भी नहीं गुजार सकती, ज़हीर से दूर हुई तो मेरी जान चली जाएगी, ज़हीर के बग़ैर ज़िंदा रहने का सोच भी नहीं सकती, मेरी दुनिया जो है वो ज़हीर है। वो लड़की जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर एक लड़के के लिए कराची से लाहौर आ गई, दुनिया भर की बदनामी अपने नाम की, और वो आज ये कह रही है कि मेरे शौहर के साथ ताल्लुकात जो हैं वो खुशगवार नहीं है। अच्छा, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। दुआ ज़हरा ने यह भी बयान अदालत के सामने रिकॉर्ड करवाया, लाहौर की अदालत के सामने, कि गुज़श्ता रात जो है वो मैंने एक रिश्तेदार के यहाँ गुजारी है और मेरे पास इस वक्त रहने को छत भी नहीं है। अच्छा, ये तो उसका एक साइड वाला मौक़िफ़ है, लेकिन अभी भी उसका जो टिल्ट है वो अपने वालदैन की तरफ नहीं हुआ। ये नहीं है कि अब उसके दिल में वालदैन के लिए मोहब्बत जागी है, बल्कि दूसरी तरफ वो अभी तक उसी साइड पर खड़ी हुई है। दुआ ने मज़ीद ये बयान रिकॉर्ड करवाया है और उसने कहा है कि जी मुझे वालदैन से मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं और संगीन नतायज की धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे जान का ख़तरा है, वालदैन मुझे मारते थे और अब मुझे वालदैन से जान का भी ख़तरा है और इसलिए मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ। मेरा इस वक्त कोई सहारा नहीं है, मेरे पास कोई रहने के लिए छत नहीं है, शौहर से के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वालदैन मुझे जान से मार देना चाहते हैं, तो अब मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ। ये बयान दुआ ज़हरा ने खुद रिकॉर्ड करवाया अदालत के सामने, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दारुल अमान भेज दिया है। तो आप यूँ कह लीजिए कि ज़हीर दुआ को छोड़कर जो है वो फ़रार हो चुका है और इतनी बदनामी करने के बाद एक लड़की की, एक कम उम्र लड़की की जिसे कुछ समझ नहीं है, उसे वर्गला कर घर से निकाला गया। ना सिर्फ उसकी बदनामी की गई, उसके घर वालों की बदनामी की गई, 2 माह तक उनका जीना दुभर करके रख दिया गया और आज उसे यूं घर से बेदखल कर दिया गया और वो लड़की ये कह रही है कि मेरे पास रहने को छत नहीं है और मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ। अच्छा, अभी इस सिलसिले में जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं सलमान सूफ़ी साहब, उनका बयान बड़ा अहम है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने ये बयान दिया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने दुआ ज़हरा को रिकवर कर लिया है और उसे दारुल अमान में सख्त सिक्योरिटी में रखा गया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध हुकूमत को हमने ये दरख्वास्त की है कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की एक टीम भेजें ताकि वो दुआ ज़हरा को यहाँ से ले जाए दारुल अमान से और उसके वालदैन के हवाले कर दे, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में उसकी एज माइनर साबित हो चुकी है, वो साबित हो चुकी है कि माइनर है और उसकी एज जो है वो शादी के जो लॉ के मुताबिक नहीं है और अगवा का मुकदमा वहाँ पर अब चल रहा है ज़हीर अहमद पर और वहाँ से पुलिस की टीम भी यहाँ लाहौर पहुंची है ज़हीर अहमद को गिरफ्तार करने के लिए। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए पंजाब की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वहाँ से एक टीम आए और दुआ ज़हरा को लेकर जाए और वालदैन के हवाले कर दे। इसके साथ साथ आपको ये एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि गुज़श्ता रोज़ यानी सोमवार के दिन सिंध का जो होम डिपार्टमेंट है उसने एक टीम भेजी है यहाँ लाहौर ताकि ज़हीर अहमद को अरेस्ट किया जाए और उसे अदालत के सामने पेश किया जाए, क्योंकि जो फ़ोन की लोकेशन जिस पर कल भी मैंने व्लॉग बनाया था और आपको आगाह किया था कि जो फ़ोन की लोकेशन आई है वो ये बताती है कि जिस रोज़ दुआ ज़हरा घर से निकली यानी 16 अप्रैल को, उस रोज़ जो है वो ज़हीर अहमद कराची में ही मौजूद था।
जो दुआ कहती रही कि मैं अकेली कराची से यहाँ आई हूँ, वो कहानी झूठ थी। ज़हीर अहमद वहाँ पर था, वरगला कर उसको घर से बाहर निकाला गया और फिर उसको लेकर लाहौर आया, तो इस तरह उस पर अगवा का मुकदमा बनता है। तो इस बेस पर सिंध का जो होम डिपार्टमेंट है उसने एक टीम भेजी है ज़हीर अहमद को अरेस्ट करने के लिए। अब ये तो सारी सूरत हाल जो है वो ज़हीर और उसकी फैमिली के ख़िलाफ़ हो चुकी है और अब ज़हीर को बहुत जल्द आप जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे और जो कुछ उसने किया है दुआ ज़हरा और उसके ख़ानदान के साथ, उसके संगीन नतायज इसे भुगतने पड़ेंगे। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि दुआ ज़हरा दारुल अमान में है, सख्त सिक्योरिटी में, जबकि ज़हीर अहमद जो है वो और उसकी पूरी फैमिली फ़रार हो चुकी है। लाहौर पुलिस भी उसको पकड़ने के लिए छापे मार रही है और जो टीम वहाँ से भेजी गई है वो भी उसको पकड़ने के लिए छापे मार रही है, लेकिन ज़हीर और उसकी पूरी फैमिली अब फ़रार हो चुकी है और उसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन बहुत जल्द, मेरे ख्याल से एक आध दिन में ज़हीर अहमद को आप देखेंगे कि वो गिरफ्तार होगा, उसे अदालत में पेश किया जाएगा, उस पर अगवा का मुकदमा चलेगा और आप बहुत जल्द उसे जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे। और इसमें आप ये बड़ी अहम बात याद रखिएगा कि अब मुमकिन है कि सिर्फ ज़हीर पर नहीं बल्कि ज़हीर की फैमिली पर भी मुकदमा कायम हो सकता है और उनको भी ये केस भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक लड़की जो अगवा करके लाई गई उसे ज़हीर के भाइयों ने और उसकी फैमिली ने मुकम्मल सपोर्ट किया। एक लड़की जो अगवा करके लाई गई है उसको जगह दी, जो है वो जगह फराम की गई उसकी फैमिली और भाइयों की जानिब से, तो उन पर भी ये मुकदमा बनेगा और उनको भी इसकी सज़ा भुगतना पड़ सकती है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि ये मामला सारा एक्सपोज हो गया और पुलिस अब फाइनली ज़हीर अहमद को पकड़ने के लिए जो है उसके पीछे और बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा। लेकिन वालदैन के पास दुआ का जाना अभी तक सवालिया निशान है कि क्या दुआ वालदैन के पास जाएगी या नहीं। तो जहाँ तक सूरत हाल चली गई है, यानी वो दारुल अमान गई है शौहर से, तब वो अलहदा हो गई है। अब ये तो फाइनल हो गया ना कि दुआ और ज़हीर हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं, अब ये दोनों एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकेंगे। तो अब अगला स्टेप जो है मेरे ख्याल से दुआ जो है वो अपने वालदैन के पास चली जाएगी। बेशक अभी तक वो ये बयान दे रही है कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं या जो भी है, धमकियाँ तो क्या मिलनी, हम सभी जानते हैं कि उसके वालदैन ऐसे नहीं है कि वो उसे जान से मार दे, जो इतनी कोशिश कर रहे हैं उसे घर लाने के लिए। बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि जब दुआ अपने वालदैन के साथ मिलेगी, उसे मिलने का मौका दिया जाएगा, इकट्ठे बैठेंगे, तो फिर दुआ का जो डर है, जो खौफ है, वो ख़त्म हो जाएगा और वो फाइनली बयान देगी अदालत के सामने और अपने वालदैन के पास वापस चली जाएगी। तो इस केस का अब आखिरी यही रह गया कि दुआ अपने वालदैन के पास वापस चली जाए और ज़हीर को बहुत जल्द आप गिरफ़्तार होता हुआ देखेंगे। इतना बड़ा केस शायद ही इससे पहले आया हो कि 2 महीने तक कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा, क्या कहानी घड़ी गई, क्या कहानी सुनाई गई, लेकिन अब फाइनली वो एक्सपोज होती जा रही है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अब पुलिस जो है वो ज़हीर को गिरफ्तार करी। अब इस पर मज़ीद जब जो अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपके कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।